नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। क्लियर है? तो हमने ऑलरेडी दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये जो रहेगा ये थर्ड पार्ट रहेगा और इसमें जो हम करने जा रहे हैं वो नंबर एंड लेटर बेस्ड सीरीज़ करने जा रहे हैं। अब आप सभी को पता है आपका सीजीएल आने वाला है, सीपीओ का एग्ज़ाम आ चुका है, सीएचएसएल, एफकैट, रेलवेज या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन बच्चों को ये कंसेप्ट आता है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ पे अपना बेसिक क्लियर करके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं तीन तरह के कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले जो करेंगे नंबर बेस्ड सीरीज कंसेप्ट। जितने भी नंबर के ऊपर या संख्या के ऊपर आधारित क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। दूसरे होते हैं लेटर बेस्ड सीरीज कंसेप्ट। ठीक है, लेटर का कंसेप्ट देखेंगे, नंबर का कंसेप्ट देखेंगे और तीसरी चीज़ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल के हों, सीएचएसएल के हों, सीपीओ के हों या फिर किसी एक्स्ट्रा एग्जाम के हों। सभी क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे और सभी के आंसर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को सबसे पहले काम कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे बोला है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड एट्थ डिजिट ऑफ द नंबर दे रखा है आपको, आर इंटरचेंज सिमिलरली the position of second and the seventh digit are interchanged and so on. Which of the following will be the fifth digit to the right end after rearrangement? Clear है? तो अब आपके पास एक नंबर दे रखा है। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट याद करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जब दो लेफ्ट दे रखे हों तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब दो राइट दे रखे हों तब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब लेफ्ट और राइट दे रखा हो तब एडिशन करते हैं, राइट और लेफ्ट दे रखा हो तब भी एडिशन करते हैं। ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। क्लियर है? तो जिन बच्चों को याद है वो यहाँ पे अब क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, जिनको याद नहीं है वो जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है। मैं हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। मेरे पास एक संख्या दे रखी है, इसकी पहले और आठवें अंक के स्थान को आपस में बदल दीजिए। इसी तरह दूसरे और सातवें अंक को आपस में बदल दीजिए और इसी तरह कीजिए। ठीक है, पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से पांचवा अंक होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पे, 5 6 4 8 7 9 3 1। अब ये बोलना क्या चाहता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होगा। ये बोलना चाहता है कि जो मेरा फर्स्ट डिजिट है उसको एट्थ के साथ चेंज करना है, सेकंड को सेवंथ के साथ और थर्ड को सो ऑन। क्लियर है? तो सबसे जैसे फर्स्ट और थर्ड लास्ट को डिजिट को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर है? सेकंड और सेवंथ को चेंज कर लेते हैं तो 3 और 6 चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6। 4 और 9 को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4। 8 और 7 को चेंज करेंगे तो 7 और 8। क्लियर है? सबसे पहला काम था जो हमें बोला था हमने कर दिया। अब नेक्स्ट काम बोला है, यहाँ पे देखिए, विच विल बी द फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट के बाद फिफ्थ डिजिट बताना है राइट हैंड से। तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बताया था, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड और यहां से आ जाता है मेरा राइट हैंड। क्लियर है? तो यहां से फिफ्थ डिजिट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फिफ्थ डिजिट अगर मैं देखूं तो मेरा ऑप्शन नंबर ए 7 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट करता हूं। मेरे को बोला था कि फर्स्ट और एट्थ पोजीशन चेंज करनी है किसकी, ये नंबर दे रखा था। क्लियर है? आगे बोला था सेकंड और सेवंथ और सो ऑन, मतलब इसी तरह से प्रोसेस रिपीट करनी थी। फिर बोला था विच विल बी द फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से मेरे को पांचवा डिजिट बताना था। मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया पूरा का पूरा। अब फर्स्ट और लास्ट को चेंज किया तो आया फर्स्ट और 5 यहाँ पे। उसके बाद 3 और 6 को चेंज किया, 9 और 4 को चेंज किया, 8 और 7 को चेंज किया।
अब राइट एंड से फिफ्थ डिजिट मेरे पास कौन सा था, तो यहाँ पे था 7th, मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिएगा और मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। मेरे को बोला है एक नंबर दिया हुआ है संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाएं और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनाई गई नई व्यवस्था में कौन सा अंक 2 गुना आएगा। ठीक है, चलिए हिंदी वालों के लिए बता दिया, इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ। नंबर दे रखा है, सबसे पहले बोला है 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड डिजिट, 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट विच विल कम ट्वाइस इन द न्यू अरेंजमेंट। 2 बार कौन सा डिजिट आ रहा है ये आपको बताना है। तो नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 9 5 4 8 7 2। अब सबसे पहला काम है 2 सब्ट्रैक्ट करना है ऑड डिजिट से, तो जितने भी ऑड डिजिट है 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर है, हमने ऑड से काम कर लिया। अब इवन में 1 ऐड कर दीजिए, 4 में 1 ऐड किया 5, 8 में 1 ऐड किया 9, 2 में 1 ऐड किया तो आ गया 3। क्लियर है, ये हमारे पास नया नंबर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। अब बोला है मेरे को वो नंबर बताना है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 5 2 बार रिपीट हुआ, 3 3 2 बार रिपीट हुआ, बस मेरे पास सिर्फ 5 5 3 3 2 बार रिपीट हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 3 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्या किया, सबसे पहले इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास नंबर दे रखा था, उसमें से 2 क्या करने थे, 2 को घटाना था। ठीक है, 2 कम किए, उसके बाद बोला था कम किस में करने हैं, लेकिन ऑड डिजिट में। ठीक है, किसमें, विषम संख्या में। ठीक है, उसके बाद 1 ऐड करना था इवन डिजिट में, जो हमारे पास सम करना था 1 का, 1 को जोड़ना था। क्लियर है, फिर नई व्यवस्था बननी थी, तो आपको बताना था कौन सा अंक 2 गुना है, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हमने इस तरह से किया तो हमारे पास 3 5 5 3 2 बार रिपीट, दोनों रिपीट हुए, तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ 3 एंड 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ या क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे पास दिया है, एक नंबर दे रखा है और बोला है कि 1 को इसमें से क्या करना है, कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट 5 डिजिट, पहले 5 डिजिट में 1 कम करना है। ठीक है, आगे बोला है 1 इज एडेड टू द लास्ट 5 डिजिट, अगली 5 डिजिट में 1 जमा करना है। क्लियर है, देन डिजिट लेस देन 4 आर रिमूव्ड, जो 4 से कम नंबर होंगे उनको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, असेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा कैसा होता है, मैं फिर भी बता दूंगा। और फिर मेरे को बताना है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड डिजिट कौन सा है। ठीक है, हिंदी वालों को बता दूं, एक संख्या दे रखी है, पहले 5 में से 1 घटाना है और संख्या के अंतिम 5 में 1 जोड़ना है। क्लियर है, तो 4 से कम अंकों को हटा दिया जाता है। ठीक है, 4 से कम जो होंगे उनको हटा देंगे। अब इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम क्या होता है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। फिर आपसे पूछा है कौन सा अंक बाएं छोर से तीसरा है, तो सबसे पहले मैं नंबर लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। 6 3 5 2 4 1 7 8 6 5। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, इनमें से हमें पहले 5 डिजिट में 1 कम करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 4 1 3, पहले 5 डिजिट ये यहाँ तक खत्म हो गए। अब अगले 5 डिजिट में 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 9 7 6 आ चुका है। अब अगला काम था, जो 4 से कम वाली संख्या होगी उसको हटा देना है, जो भी हमारे पास 4 से कम वाली संख्या है उसको हटा देना है। तो अब हटा देते हैं 4 से कम वाली संख्या को, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, या अच्छा इरेज रहना देता हूँ, मैं यहाँ पे काट देता हूँ। ठीक है, 4 से कम वाली संख्या 2 1 3 2। ठीक है, इन सभी को मैंने हटा दिया। अब मेरे से पूछा है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड और यहां से ये वाला मेरा हो जाएगा
राइट हैंड। यहाँ से मेरे को बताना है थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाएगा मेरे पास 8th। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक मिनट, क्या बोला था? 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 ऐड करना है लास्ट के 5 में, 1 2 3 4 5, 4 से कम वाले। अच्छा, इसको एक स्टेप तो हम खा गए। इसको क्या करना था? असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना था। सबसे पहला काम था असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, अब ये 4 रिमूव हो चुके हैं, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े में जाना। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 9। अब बोला है थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 3-4 लॉजिक इसने एक साथ लगवा दिए। क्या बोला था? नंबर दिया था एक, उसमें से क्या करना था? कम करना था पहले 5 डिजिट में। क्लियर है? नेक्स्ट बोला था एक जो नंबर दिया है उसको ऐड करना है लास्ट के 5 डिजिट में। फिर उसके बाद जो 4 से कम नंबर होंगे उनको क्या करना था? रिमूव करना था। फिर जो इसको करना था, अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट, हमने वैसे ही किया। फिर जो डिजिट आया हमें बताना है थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इस तरह से करने पे हमारे पास ये संख्या बनी और लास्ट में ये बचा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपका भी यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप भी, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार समझा देता हूँ क्या बोला है इसमें, और बाकी बच्चे इसको ट्राई कीजिए। चलिए जी, हमें बोला है यदि दो, हिंदी में बता देता हूँ, यदि विषम अंक में 2 घटाया जाए तो संख्या जो दे रखी है प्रत्येक में, चलिए हिंदी, हाँ क्या बोला हुआ, 2 घटाया जाता है इस संख्या में, तो प्रत्येक डिजिट में 1 जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक अंक दोगुने कितने दिखाई देते हैं? चलो हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज अटपटी है, मैं ऊपर से बताता हूँ। अगर बोला है 2 को कम किया जाए किससे? ऑड डिजिट में। जो हमारे ऑड डिजिट होते हैं, विषम अंक होते हैं, उसमें से हमें 2 को कम करना है। किसमें? ये नंबर में। और 1 जमा करना है किसमें? हर एक डिजिट में। शायद यहाँ पे इवन होना चाहिए था। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, देन हाउ मेनी डिजिट विल नॉट अपेयर ट्वाइस। आपको बताना है ऐसे संख्या जो 2 बार रिपीट नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको ट्राई करते हैं। आप भी लिखिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 4 8 2 7 9 5 6। सबसे पहले 2 कम करने हैं ऑड डिजिट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7 3। क्लियर है? अब बोला था 1 इज एडेड टू ईच, यहाँ पे शायद ना इवन होगा, एक बार इवन करके चेक करते हैं क्योंकि मेरे को डाउट आ रहा है। ठीक है, इवन डिजिट में 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे 5 9 3 और यहाँ पे आ जाता है 7। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी डिजिट विल नॉट अपेयर ट्वाइस, ऐसे कौन से डिजिट है तो 2 बार नहीं आ रहे? अगर 5, तो यहाँ पे 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट। अगर 5 को देख रहे हो तो 5 तो 2 बार आ रहा है, 7 भी मेरा 2 बार आ रहा है, 3 भी मेरा कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। लेकिन सिर्फ 1 और 9 ऐसा डिजिट है जो 2 बार नहीं आ रहा, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ 1 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू अल्फाबेट मेरे से मिस हो गया। यहाँ पे ईच इवन डिजिट आना था। क्लियर है? यहाँ पे एक जो जोड़ा जाएगा वो किस में जोड़ा जाएगा? सम संख्या में जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को पता था यहाँ पे कुछ गलती हुई है। तो सबसे पहला काम क्या था इसमें? सबसे पहला काम था ऑड डिजिट से, जो हमें कहा गया ऑड डिजिट से 2 को रिमूव करना था, हमने कर दिया यहाँ पे। फिर इवन डिजिट में 1 1 ऐड करना था और बताना था ऐसा नंबर जो 2 बार रिपीट नहीं हुआ, तो वो नंबर है 1 और 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। चलिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरह के कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी। चलिए जी, ये क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ होमवर्क के लिए, और इसको आपने करना है, आपने अपना आंसर मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारी टाइप थी लेटर में, ठीक है, हमने ऑलरेडी बताया था, सॉरी नंबर में जो नेक्स्ट टाइप आती है वो किस तरह से आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको एक नंबर दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक सीरीज दे रखी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, क्लियर है। क्या बोला हुआ है, कुछ नंबर दे रखे हैं 483 537 164 925 814 734। अब क्या बोला है, सबसे पहले इफ ऑल द डिजिट ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर आर अरेंज्ड order within the number, what will be the sum of the first and second digit and the fourth lowest number thus formed। ठीक है, यदि प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यदि हर प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटाया जाता है और all digit of each number are in range, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में गड़बड़ सा है कुछ, ठीक है। डिजिट ऑफ ईच नंबर, यहाँ पे 2 घटाया जा रहा है, यहाँ पे ऊपर 2 के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं खुद से बना देता हूँ। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, यदि प्रत्येक, हिंदी वाला करते हैं इसमें, यदि प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही कुछ हो रहा है, क्वेश्चन ही गलत आ गया है, ठीक है। इसके हिंदी वालों को लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी हो गई है। चलिए, अगर क्या बोला है, इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर होगा यहाँ पे, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे जो आपके नंबर है ना, उनको अगर हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। आरोही बोलते हैं कि अवरोही बोलते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आपको पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ, आपको बताना है हमें पहले सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ फोर्थ लोएस्ट नंबर, जो फोर्थ लोएस्ट नंबर होगा उसका सम बताना है। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो भी डिजिट दिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटे से बड़ा चलता है। तो यहाँ पे अगर देखूं, मेरे पास आया है 3 4 8, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 5 7। यहाँ पे देखोगे तो 1 4 6, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 2 5 9, क्लियर है। यहाँ पे 1 4 8 और यहाँ पे 3 4 7, 3 4 7। इस तरह से हमने इसको अरेंज करना है, जब हमें बोला गया था असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर है। हिंदी वाला क्वेश्चन गलत आ गया यहाँ पे। चलिए जी, अब आगे बोला है व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द फोर्थ लोएस्ट नंबर। सबसे पहले लोएस्ट नंबर देखिए, यहाँ पे मार्क कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले लोएस्ट नंबर है ये वाला, सेकंड लोएस्ट नंबर है ये वाला, थर्ड लोएस्ट नंबर है ये वाला, और फोर्थ लोएस्ट नंबर है ये वाला, क्लियर है। अब हमें सम निकालना है फर्स्ट और सेकंड डिजिट का। तो फर्स्ट डिजिट है 3, सेकंड डिजिट है 4, इन दोनों का सम आ जाएगा 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में। यही क्वेश्चन रहता है, क्या बोलेगा वो आपसे, सबसे पहले बोलेगा कि आपको एक नंबर दे दिए, जैसे यहाँ पे नंबर की सीरीज दे रखी है। उसके बाद बोलेगा कि इसके जो जितने भी डिजिट है उनको अरेंज करना है आरोही क्रम में, छोटे से बड़े में अरेंज करना है। फिर बोलेगा कि आपको बताना है सबसे जो छोटा नंबर है, फोर्थ लोएस्ट, सबसे छोटा नहीं, फोर्थ लोएस्ट नंबर है, उसका फर्स्ट और सेकंड डिजिट का सम क्या होगा। तो आपने वो निकालना है और यहाँ पे आपने आंसर देना है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सीरीज का है। हमारे पास क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड टू सेकंड डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर, किसमें करना है, सिर्फ इवन नंबर में, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर, ठीक है, हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म्ड विल अ डिजिट अपेयर ट्वाइस, क्लियर है। वही सेम चीज है जो अभी तक पढ़ी है। चलिए जी, क्या बोला है, मैं हिंदी वालों को बता दूं, यदि सम संख्या के दूसरे अंक में एक जोड़ा जाए, जो भी सम संख्या होगी उसके दूसरे अंक में एक जोड़ना है, और विषम संख्या के तीसरे अंक में 2 घटाना है, तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याओं में एक अंक से दुगना अंक दिखाई देगा, मतलब ट्वाइस वाले बताने हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले काम करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले किसमें, इवन में 2 ऐड करने। तो इवन कौन कौन सी है, एक तो ये है इवन वाली, एक ये है और एक ये है। 2 किस पे ऐड करने हैं, सेकंड डिजिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 ऐड करने ना, नहीं 1 ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 1 एडेड टू सेकंड इवन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 7 4 8 2 4
744। क्लियर है, ये वाले तो हमारे बन गए। अब क्या बोला है, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड डिजिट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर है ये और ए, यहां से टू सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड डिजिट से, यानी इस डिजिट से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 481। यहां से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 535। क्लियर है, यहां से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 923। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी सीरीज बनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख, ठीक है, यहाँ पे क्या था 15535, ठीक है, और 174, ठीक, चलिए जी। अब ये मेरे पास एक नंबर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, कितने थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे को बताना है ऐसे कितने नंबर है जिसमें डिजिट दो बार अपेयर हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें दो बार दिख रहा है डिजिट, यहाँ पे देखो तो इसमें भी दो बार दिख रहा है, और तो नहीं है कोई यहाँ पे, इसमें 3 है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है जिसमें से दो दो बार डिजिट अपेयर हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार मैं इसको फिर से बताता हूँ क्या किया हमने। हमारे को बोला था एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे हमारे को बोला था कि हमारे पास ये पूरी की पूरी सीरीज दे रखी थी। क्लियर है, हमारे को ये सीरीज दे रखी थी और इसमें क्या बोला था, जो हमारे पास 1 है वो ऐड करना है सेकंड डिजिट ऑफ इवन नंबर। जितने भी इवन नंबर है इसमें दो दो ऐड करते चलना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इवन नंबर है, इसमें भी दो ऐड किए। इवन नंबर कैसे, लास्ट में देखिए इवन है सारे, ठीक है। और बोला था दो सब्ट्रैक्ट करना था किससे, ऑड नंबर से। ऑड नंबर में थर्ड डिजिट में, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्ड डिजिट में दो सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहां से दो सब्ट्रैक्ट करना था, यहां से भी दो, यहां से भी दो। अब मेरे को बताना था कौन सा डिजिट दो बार अपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो 744, यहाँ पे 5355, तो मेरे पास दो डिजिट ऐसे हैं जो दो दो बार रिपीट हुए। क्लियर है, चलिए जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी सीरीज के ऊपर है। इस सीरीज में आपको 3 या 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। अब हमें बोला है इफ द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इन हाउ मेनी गिवन नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड डिजिट ऑफ द सेम नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, दी गई संख्याओं में कितनी संख्याओं में पहले और दूसरे अंक का अंतर, मतलब फर्स्ट और सेकंड को डिफरेंस निकालना है, तीसरे अंक से अधिक है, और ये जो डिफरेंस आएगा वो 3 से किस में ज्यादा है ये आपको बताना है। क्लियर है, तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 483 537 164 925 और 814 734। यहां तक मैंने लिख लिया। अब फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4। 3 से कितने ज्यादा है, ये भी 3 से 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 ज्यादा है और ये भी 3 से ज्यादा है। तो हमारे पास मोर देन 3 यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको एक सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ होमवर्क। क्लियर है, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहीं से आपको करना है और इसी सीरीज में देख के करना है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लेटर बेस्ड सीरीज। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बैंक में बहुत बार देखने को मिलते हैं, लेटर बेस्ड सीरीज। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, मेरे पास सीरीज दे रखी है बुक, स्लो, पार्ट, ड्रॉप। क्लियर है, 4 डिजिट दे रखे हैं और इन्हीं के ऊपर जिस तरह से अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। इफ ऑल द वोवल इन ईच वर्ड आर मूव्ड टू प्लेस फॉरवर्ड। ठीक है, क्या करना है, जितने भी वोवल्स होंगे उनको 2 प्लेस आगे करना है इन अल्फाबेटिकल सीरीज। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। आपको बताना है कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। हमने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, सीरीज को बड़ा कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे वोवल को ढूंढिए, कौन कौन से वोवल होते हैं।
AIOU, ठीक है, हमारे को पता है AIOU, AEIOU, ये मेरे पास क्या होते हैं, 5 वोवल होते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं देखता हूं तो मेरे में दिख रहे हैं 2 वोवल, ओ, और ओ की प्लेस वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा दी थी, कितनी होती है, 15। हमें 2 प्लेस मूव करना है तो 16 17 पे जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 17 पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, BQQK। चलिए जी, यहाँ पे वोवल सिर्फ एक ही है तो SLQKW, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है A1 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 2 ऐड करेंगे तो 3 पे आ जाएगा, CPCRT। चलिए जी, आगे फिर से O है तो O की वैल्यू क्या हो जाएगी, DRQP। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने वोवल को 2 प्लेस आगे कर दिया, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला था, हर वोवल को क्या करना था, 2 प्लेस आगे करना था सीरीज के हिसाब से। प्रत्येक शब्द के सभी स्वरों को, इनको क्या बोला जाता है हिंदी में, स्वरों को आगे 2 स्थान आगे ले जाना था। जैसे ओ था तो उसको कर दिया के, यहाँ पे अकेला ओ था उसका हो गया क्यू, यहाँ पे ए था इसका हो गया सी, यहाँ पे ओ था तो इसका फिर से हो गया क्यू। अब हमसे पूछा है कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, कितने ऐसे शब्द जिनका मतलब होता है। तो अगर आप इनको ढंग से देखोगे तो इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका मीनिंगफुल, कोई भी ऐसा मीनिंगफुल शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आपको लेटर बेस्ड में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका एक टाइप तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये इसका दूसरा टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बोला है इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल वर्ड इज मूव्ड 1 प्लेस फॉरवर्ड इन अल्फाबेटिक सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड विल हैव मोर देन 1 वोवल। मतलब फर्स्ट वाले को एक आगे लेके जाना है और हमें बताना है कितने वोवल आ रहे हैं। तो अगर मैं बी को आगे यहीं पे करना है हमें, क्यों पेपर में हमारे पास टाइम नहीं होता, तो बी को एक आगे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, COOK, ठीक है। एस को आगे लेके जाओगे तो हमारे पास TLOW, पी को आगे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, QART, डी को आगे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, EROP। अब हमें बोला है मोर देन 1 वोवल, उसमें एक से ज्यादा वोवल होने चाहिए। तो ऐसा शब्द कौन सा है, एक तो ये दिख रहा है 2 वोवल वाला, और दूसरा दिख रहा है ये वाला। यहाँ पे कौन कौन सा है, E और O। तो मेरे पास ऐसे कितने शब्द हो चुके हैं, 2 शब्द। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा फास्ट कराया है, क्योंकि हमारी यही अप्रोच रहती है पेपर में। पेपर में हमारे को सजा के नहीं लिखना होता, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे, वैसे नहीं करना होता। हमारे पास क्वेश्चन होता है, जल्दी से जल्दी उसको दिमाग में कैलकुलेट करके करना होता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ ऑल द वर्ड इन ईच वर्ड अरेंज अल्फाबेटिकली विद इन द वर्ड, देन हाउ मेनी लेटर आर देयर इन अल्फाबेटिकली सीरीज बिटवीन द लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट 2 वर्ड्स, ठीक है। ये क्या बोला हुआ है, यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को वर्ण अनुसार व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। इनको अरेंज करना है सबसे पहले अल्फाबेटिकली। जैसे यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इनमें से कौन सा अल्फाबेट आता है, बी आता है, फिर के आएगा या ओ आएगा, वो आपने अरेंज करना है, ठीक है। फिर आपको बताना है देन हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन द लास्ट लेटर ऑफ द लास्ट 2 वर्ड्स, लास्ट के जो 2 शब्द होंगे उनके बीच में कितने लेटर आते हैं लास्ट के 2 वर्ड्स में, ठीक है। ये मैं आपको देके जा रहा हूं होमवर्क। उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, क्यों, क्योंकि इसके जो पीछे वाले पार्ट थे वो मैंने किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से हमने किए हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करोगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास नंबर सीरीज है, तो इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे और एक होमवर्क के लिए मैं देके जाऊंगा, ठीक है। नंबर सीरीज दे रखी है, हमें क्या बोला है इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तक हम किस तरह से कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, अब करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो लिख लो यहाँ पे, तो सबसे पहले आ जाएगा 7 4 1 3 2 1 8 3 3 8 6 5 9 7 4। हमें पूछा देन हाउ मेनी इवन नंबर विल बी फॉर्म्ड। इवन नंबर कौन कौन से बन रहे हैं, तो मेरे पास एक ही इवन नंबर बन रहा है 974, और तो नहीं बन रहा, नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नन होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनको अरेंज करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही इवन नंबर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7 4 1 3 2 1 8 सॉरी 8 3 3 8 6 5
और 974। तो मेरे पास एक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में 1 होता तो हमारा आंसर आता ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सबसे पहले मेरा काम है सेकंड हाईएस्ट नंबर ढूंढना। तो सेकंड हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट ये दिख रहा है 586, सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है ये, इसका थर्ड डिजिट कौन सा है? 7 है, लिख लिया। आगे बोला है सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर कौन सा है? ये, और इसका सेकंड डिजिट है 1। तो इन दोनों का सम निकालना है, तो इन दोनों का सम कितना होता है? 7 + 1 8। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच रखनी है ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही लेटर बेस्ड सीरीज, इसका भी मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सीरीज दे रखी है शी एंड टू विट गम। सबसे पहले बोला है इफ ऑल लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद इन द ऑर्डर देन हाउ मेनी वर्ड रिमेन अनचेंज्ड। सबसे पहले क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकली लिखना है। जैसे शी लिखा ना, तो शी में सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है? ई आता है, फिर कौन सा आता है? एच आता है, फिर आता है एस। क्लियर है? अब एंड में देखिए सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा एन। अब टी डब्ल्यू ओ में देखिए तो सबसे पहले आएगा ओ, फिर आएगा टी, फिर आएगा डब्ल्यू। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए तो आएगा आई टी डब्ल्यू। गम में देखिए तो सबसे पहले आएगा जी, फिर आएगा एम यू। अब बोला हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ऐसे कौन से शब्द जो अनचेंज्ड हुए हैं? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सिर्फ मेरा एक शब्द दिखा मेरे को ए, वही अनचेंज्ड हुआ। बाकी तो यहाँ पे दूसरा शब्द हुआ जी, अनचेंज्ड हुआ। बाकी को तो कोई भी शब्द अनचेंज नहीं रहा। बाकी क्या हुए? बाकी सारे के सारे आगे पीछे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ वोवल चेंज टू नेक्स्ट एंड कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जो वोवल है उसको नेक्स्ट से चेंज करना है, तो कर देते हैं। वोवल है यहाँ पे ई, तो ये हो जाएगा डी। हाँ, नेक्स्ट से चेंज करना ना, हाँ जी। ए को करेंगे बी, ठीक है। ओ को करेंगे, ओ के बाद क्या आता है मेरे पास? पी। आई के बाद क्या आता है? जे, और यू के बाद आ जाता है वी। ठीक है, तो मैंने इनको चेंज कर दिया। अब बोला है क्या करना था? कॉन्सोनेंट को पीछे वाले से चेंज करना था। तो एस से पीछे पहले क्या आता है? आर। एच से पहले आता है जी, यहीं पे करते चलो। एन से पहले आता है एम, डी से पहले आता है ई। ठीक है, टी से पहले मेरे पास आता है एस, डब्ल्यू से पहले आता है मेरे पास क्या? डब्ल्यू से कहाँ गया? डब्ल्यू से पहले आता है मेरे पास वी। यहाँ पे भी वी आ जाएगा। टी से पहले मेरे पास आ जाएगा एस। जी से पहले मेरे पास क्या आएगा? जी से पहले मेरे पास आएगा एफ। एम से पहले मेरे पास क्या आता है? एल। एल एम। क्लियर है? अब मेरे को बोला है देन हाउ मेनी टू वोवल्स इन देम। हाउ मेनी में कितने दो वोवल्स होने चाहिए? तो दो वोवल्स वाला कोई दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, ये दिख रहा है। सिर्फ एक ऐसा पेयर था जहां पे दो वोवल्स दिख रहे थे, वो कौन सा था? ए एन डी। कैसे? ए को चेंज किया तो आया नहीं, यहाँ पे भी एक ही है ना, बी है, सॉरी यहाँ पे एक ही है, सॉरी। तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं दिख रहा जिसमें दो वोवल होंगे। मेरे को बी की जगह ई दिख गया था यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो जिसमें दो वोवल दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर जी डी, बी एम ई, एस वी पी, बी जे एस, एफ एल। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है। उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो मैं होमवर्क दे के गया हूँ उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और मैं क्या करता हूँ, क्विज़ लेता हूँ हमारे यूसी ग्रुप पे, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे, यूसी चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है। तो वहाँ पे जो जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है बहुत अच्छा लगता है देख के। जो बच्चा यहाँ पे पहली बार आ रहा है तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सिर्फ मैं ही नहीं देता, बहुत सारे टीचर हैं हमारे, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट करवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।